हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 11 जिसमें रचनाएं दी गई है और हम उन रचनाओं के सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर सवाल को पढ़ लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम 2 संकेंद्री वृत्त खींच लेंगे, एक 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त होगा उस पर 6 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त होगा उसकी परिधि पर एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु से हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। उसी की हमें रचना करना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त संकेंद्री वृत्त खींच लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और दूसरा जो वृत्त हम खींचेंगे वो खींचेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये देखिए, हम इसी केंद्र से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त खींचेंगे। ये इसके पश्चात हम और जो वृत्त का केंद्र होगा वो हम O लेंगे। हम यहाँ पर रचना के पदों को लिखते चलते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ रचना करते जाएंगे और रचना के पदों को भी लिखते चलेंगे। क्या है कि सबसे पहले हम सर्वप्रथम O को केंद्र मान कर 2 संकेंद्रीय का मतलब 2 वृत्त है, उनका एक ही केंद्र हो। मानकर 2 संकेंद्री वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के खींचा। ये रचना के पद नंबर 1 हो गया। अब देखिए, हम रचना के पद नंबर 2 जो लिखेंगे उसके लिए हम पहले रचना करेंगे आगे। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है उसके बाएं बिंदु, उसकी परिधि पर हम एक बाएं बिंदु लेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर हम देखिए यहाँ पर एक P बिंदु लेते हैं, ये P बिंदु, और P बिंदु को लेकर हम O से P को मिलाते हैं। ये देखिए, हमने O से P को मिलाया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया तथा OP को मिलाया। देखिए, हम जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है उसकी परिधि पर एक P बिंदु लेते हैं और OP को यहाँ पर हम उसको मिला देते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हम जो OP होगा उसका लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए
हम यहाँ पर P को OP को आधे से अधिक चाप लेंगे हम प्रकार की सहायता से। इसी प्रकार हम इस बिंदु से लेंगे और हमें ये 2 कटान बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। ये अब हम इन कटान बिंदुओं को मिला देंगे। ये हम इसका OP का जब लंबार्धक खींचते हैं तो जो लंबार्धक होगा उस OP को क्या करेगा, वो M बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए इसी का हम लिख देते हैं। रचना के पद नंबर 3 हो जाएगा OP का लंबार्धक खींचा जो OP को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब M पर जब वो प्रतिच्छेद करता है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, हम M को केंद्र मानेंगे और PM बराबर OM की एक त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। तो चलिए हम एक वृत्त खींच लेते हैं M को केंद्र मान के। ये देखिए हम M को केंद्र मानेंगे और PM बराबर और या OM दोनों बराबर है, क्योंकि M OP का मिडिल पॉइंट है। लेकर हम एक वृत्त खींचेंगे। देखिए यहाँ पर अब हम M को केंद्र मान करके एक PM बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को बिंदु N पर काटता है। इसी को हम लिखेंगे, देखिए रचना के पद नंबर 4 में क्या लिखेंगे हम, M को केंद्र मानकर PM बराबर OM त्रिज्या का वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को N पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम इस P को N से मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं हम। देखिए हम P से N को मिला देते हैं और जब इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो है Q बिंदु पर जाके प्रतिच्छेद करता है कौन से वृत्त को, जो 6 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। रचना के पद नंबर 5 हो जाएगा PN को मिलाया जो बाह्य वृत्त को Q पर प्रतिच्छेद
करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम O से N पर एक लंब डाल देंगे। ये देखिए, ये तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम देखिए इस 90 डिग्री के कोण बन रहा है तो हमारे पास एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है ONP। और ये जो कर्णभुजा है ये तो हमारी 6 सेंटीमीटर की है, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ये। और देखिए छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है ये जो होगी वो कितनी, 4 सेंटीमीटर की है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है इस PN भुजा का मान ज्ञात करेंगे। जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो हम उससे क्या करेंगे, इसको जब आप माप के देखते हैं पैमाने से, देखिए तो ये हमें 4.4 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। आगे चलिए लिखते हैं हम रचना के पद नंबर 6 में। रचना नंबर 6 में आता है हमें अभीष्ट, आता है हमें अभीष्ट स्पर्श रेखा PN प्राप्त हुई। इसे मापने पर इसकी लंबाई 4.4 सेंटीमीटर ये लगभग होती है, लगभग प्राप्त हुई। देखिए हम परिकलन में ये देखते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजा है। हम इसे हल करेंगे तो ये तीसरी भुजा इसकी मिल जाएगी जो PN है, और वो हमें 4.4 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारे इस जो प्रश्न है उसकी रचना होती है जी। थैंक यू।